आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है सपनों को पूरा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कई बार हम अपने जीवन में अटक कर रह जाते हैं। जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, न बुरा। यूं लगता है कि जीवन की गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही। हम जीवन से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि जीवन थम सा गया है। ऐसी परिस्थिति हम में से कई लोगों की होती है। चाहते हुए भी कुछ हो नहीं पाता। ऐसे में क्या करें? ये कहानी शायद आपको इसमें बहुत मदद करेगी। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश घूमने आया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसकी आवभगत में कोई भी कमी रखी नहीं गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत खुश हो गया। जब वह वापस अपने देश आने को हुआ तो दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एक समान थे। दोनों तोते लेके वो खुशी खुशी अपने देश वापस आ गया। वापस आकर उसने उन तोतों को शाही बाग में रहने के लिए व्यवस्था करवाई। बाग के बीचों बीच स्थित एक पेड़ की डाली पे वो दोनों तोतों को रहने के लिए पिंजरा लटकाया। तोतों को उड़ना सिखाने के लिए प्रशिक्षण रखा गया। 10 से 15 दिन एक प्रशिक्षण रोज आता और तोतों को उड़ता सिखाता। एक तोते ने बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन एक तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ नहीं पाया। जब राजा ने प्रशिक्षण को बुलाकर तोतों के बारे में पूछा तो प्रशिक्षण ने सारी बात बता दी। महाराज, एक तोता बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है। वह राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक डाली पे बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है और वो एक ही डाली को पकड़ के बैठा रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा चाहता था कि दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ना सीख पाए। उसने अपने मंत्रीगण से मंत्रणा की और दूसरे तोते के लिए एक अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की। किंतु दूसरा प्रशिक्षण भी उस तोते को उड़ने में असमर्थ रहा। किंतु वो दूसरा प्रशिक्षण भी उस तोते को उड़ना सिखाने में असमर्थ रहा। इस तरह कई प्रशिक्षण आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ना सिखाने के उपाय के बारे में मंत्रणा की। इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया और उसके साथ परामर्श किया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन व्यक्ति आया उसी दिन दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो दूसरा तोता उड़ने लगा है तो वह पहले तोते से भी ऊंचा उड़ने लगा तो राजा बहुत खुश हो गए। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि इतने दिनों से पेड़ की डाली से टस से मस नहीं हो रहा था और आज वो उड़ने लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह डाली ही काट दी जिस पर वो तोता बैठा करता था। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? अपने जीवन में भी दूसरे तोते की तरह व्यवहार करते हैं। हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम कभी अपनी कंफर्ट जोन तोड़ना नहीं चाहते हैं और हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और इसीलिए चाहते हुए भी अपने सपने को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई हमारी डाल काट देगा, अर्थात
जब हमारे जीवन में समस्या आ खड़ी होगी, बेहतर नहीं है कि हम पहले से उड़ना सीख जाए? आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।